हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सीलरेटरी सिस्टम। और एक्सीलरेटरी सिस्टम की लास्ट क्लास में हम लोगों ने बता दिया था उत्सर्जित तंत्र के बारे में कि उत्सर्जित तंत्र क्या होता है, कि वे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में काम आते हैं सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, उत्सर्जी तंत्र का। क्लियर है। मुख्य रूप से जो एक्सीलरेटरी प्रोडक्ट होते हैं वो नाइट्रोजनी सबस्टेंसेज के रूप में एक्सीलरेट किए जाते हैं। इसके आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया था नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जो जीव होते हैं वो 3 प्रकार से थे, एमिनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम या मानव उत्सर्जन तंत्र। तो अपना टॉपिक क्या है भाई, ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम या हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है किडनी की अनुप्रस्थ या लंबवत काट का। तो हम लोग देखें तो किडनी जो होती है वो एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसे संरचना होती है भाई, बीन शेप्ड या फिर सेम के बीच की आकार की संरचना होती है। मुख्य रूप से जो उत्सर्जय अंग जो होता है ह्यूमंस में वो होता है किडनी या वृक्क। जो वृक्क होते हैं भूरे रंग की संरचना होती है और संख्या में पाई जाती है 1 जोड़ी। ठीक है, सेम के बीच की आकार की संरचना है, 1 जोड़ी पाई जाती है। अगर हम उसके लंबवत काट की बात करें तो इस प्रकार से लंबवत काट में इस प्रकार से दिखाई देती है किडनी, जिसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो कहलाती है उसका कैप्सूल या बोमेन कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है आउटर लेयर होती है। इसके अंदर की जो लेयर होती है वो कहलाती है कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है, खाली पार्ट होता है। इस रीजन को क्या कहा जाता है भाई, कॉर्टेक्स पार्ट कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें अनेक पिरामिडाकार संरचनाएं या त्रिभुजाकार आकृति की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे कहा जाता है मेडुला। क्या कहा जाता है भाई, मेडुला कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर या नलिका रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो नलिका रूपी संरचना होती है वो उत्सर्जन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संरचना को कहा जाता है रीनल आर्टरी। क्या कहा जाता है भाई, रीनल आर्टरी। इसी के साथ अंदर एक बहुत सारा नलिकाओं का जाल मिलकर एक पीछे की ओर एक संरचना बनाता है। इस संरचना को कहा जाता है पेल्विस। क्या कहा जाता है भाई, पेल्विस रीजन कहा जाता है। और इसी प्रकार एक बाहर की साइड एक ट्यूब जैसी संरचना निकली होती है जिसे कहा जाता है रीनल वेयर। क्या कहते हैं भाई, रीनल वेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्यूब लाइक संरचना जिसके द्वारा जो यूरिन होता है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है वो कहलाता है यूरेटर। यूरेटर में जाके जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कुछ टाइम के लिए कलेक्ट होता है और उसके बाद शरीर से क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये हम लोगों ने किडनी के लंबवत काट को डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करें ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सीलरेटरी सिस्टम शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र कर, किसको, शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र कर उनको बाहर निकालने का क्या करता है, कार्य करता है। अगर हम बात करें एक्सीलरेटरी सिस्टम में विभिन्न अंगों को इंक्लूड किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि सभी एक्सीलरेटरी ऑर्गन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, एक्सीलरेटरी सिस्टम का। तो इसमें जो मुख्य रूप से एक्सीलरेटरी ऑर्गन होते हैं वो होता है, फर्स्ट तो मुख्य जो होता है वो कहते हैं एक जोड़ी किडनी, 1 पेयर किडनी, या फिर क्या होता है वृक्क। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा पाए जाते हैं एक ब्लेडर या मूत्राशय। 1 क्या पाया जाता है भाई, ब्लैडर या मूत्राशय। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड पाई जाती है यूरेटर्स। 2 पाई जाती है इसमें यूरेटर्स।
या हिंदी में बोला जाता है मूत्र वाहिनियां। और फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ इसमें पाया जाता है वन यूरिथ्रा। वन क्या पाया जाता है? यूरिथ्रा। ये सब मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है भाई? वन पेयर किडनी की पाई जाती है, वन ब्लैडर पाया जाता है, टू यूरेटर्स पाए जाते हैं और वन क्या पाया जाता है? यूरिथ्रा पाया जाता है। और ये सब मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी। क्लियर है? जो कैसी संरचना है? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, भूरे कलर की संरचना है और जो पेयर में पाई जाती है, मतलब एक जोड़ी पाई जाती है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्गन जो अपना है किडनी, इसके बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे अब किडनी। तो फर्स्ट है अपना भाई किडनी। तो किडनी जो है हम लोग जानते हैं किसमें पाई जाती है? वन पेयर। ह्यूमन्स में कितनी किडनी पाई जाती है? वन पेयर। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की। सेम के बीज के आकार की भूरे रंग की संरचना है। कैसी संरचना है भाई? भूरे रंग की संरचना। जो किडनी होती है वो तरल अपशिष्टों को बाहर निकालने का कार्य करती है और लगभग 75 to 80% जो लिक्विड होता है एक्सक्रीटरी लिक्विड, उसका एक्सीडेशन किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो यह संरचना होती है वो समस्त रसों का नियंत्रण करती है। किसका? समस्त रसों का क्या करती है भाई? नियंत्रण करती है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें, किडनी जो सिचुएटेड होती है कशेरुक उदर गुहा में पीठ की ओर आमाशय के नीचे। कहाँ पे स्थित होती है भाई? आमाशय के नीचे। दाएं व बाएं क्या होती है? अरेंज होती है। एक किडनी लेफ्ट साइड में होती है और दूसरी कहाँ पे होती है? राइट साइड में। ठीक है? दोनों किडनियों के मध्य में इस प्रकार से किडनी पाई जाती है। ठीक है? इन दोनों किडनियों के मध्य में एक खांच पाई जाती है। इस खांच को कहा जाता है हाइलम। क्या कहा जाता है भाई? हाइलम कहा जाता है। जो मूत्र नलिकाएं होती हैं और ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये सभी मिलकर इस हाइलम में से क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हाइलम का जो संरचना होती है अंदर की ओर एक कीप की आकार की संरचना में परिवर्तित हो जाती है। कैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है? कीप के आकार की संरचना में परिवर्तित हो जाती है। इस रीजन को कहा जाता है पेल्विस। जैसा कि हम लोगों ने लंबवत काट में पढ़ा था कि अंदर चलकर हाइलम की जो संरचनाएं होती है, नलिका रूपी संरचनाएं, वो किसके रूप में भाई? कीप के आकार की संरचना में परिवर्तित हो जाती है। यह जो रीजन होता है वो कौन सा रीजन कहलाता है? पेल्विस रीजन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो किडनी होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है। किसमें होती है किडनी? दो भागों में डिवाइड होती है। जो आउटर पोर्शन होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। हम लोगों ने दिखाया था कि ये वाला जो पोर्शन होता है वो तो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और अंदर जो त्रिभुजाकार जो संरचनाएं होती है वो बनाती है क्या? मेड्यूला। क्या बनाती है भाई? मेड्यूला। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, तो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होती है लाखों ट्यूब्यूल लाइक जो स्ट्रक्चर मिलकर किसका निर्माण करती है? नेफ्रॉन का निर्माण करती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। जो नेफ्रॉन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, वृक्क की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। क्या कहला रही है भाई? नेफ्रॉन। क्लियर है इतना कि भाई कॉर्टेक्स कौन सा पोर्शन होगा, हाइलम कौन सा पोर्शन होगा? हाइलम दोनों किडनी के बीच में खांच पाई जा रही है उसे क्या कहेंगे? हाइलम।
नलिका रूपी संरचनाएं अंदर जाके कीपनुमा संरचना में क्या हो रही है, दिखाई दे रही है, इसे क्या कह रहे हैं, पेल्विस। क्लियर है। और जो त्रिभुजाकार पिरामिडाकार संरचना होती है वो क्या कहला रही है, मेडुला। नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो लाखों छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। नेक्स्ट में अगर बात करें, नेफ्रॉन जो होते हैं वो दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो बोमेन कैप्सूल और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 2 से। एक तो बोमेन कैप्सूल, हिंदी में बोला जाता है बोमेन संपुट, और सेकंड है रीनल ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका। रीनल ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है।